ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आज जैसे कि अनिल भैया ने लाइव में हमें एक उपाय बताया है, उसकी ही जानकारी आप सभी लोगों को देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, जैसे कि अनिल भैया ने हमें उपाय बताया है और लाइव में उन्होंने कहा था कि ये जो उपाय है ये एक वाकई बहुत चमत्कारी उपाय आप लोगों के लिए रहेगा। और जिसने भी सबूरी के साथ इसको करा पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से उसका काम बनेगा ही बनेगा। और उन्होंने कहा है कि ये जो उपाय है वो आप गुरु पूर्णिमा तक कर सकते हैं, यानी इस उपाय को करने की जो लास्ट डेट होगी वो गुरु पूर्णिमा होगी। अनिल भैया ने कहा है कि इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है वो वाकई बहुत चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि एक तो थर्सडे पड़ रहा है, ऊपर से गुरु का ही दिन है और गुरु पूर्णिमा है। और अनिल भैया ने कहा है कि इस उपाय को श्रद्धा के साथ सबूरी के साथ करेंगे। और जो ये उपाय है ना, आप जब इसको करोगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा कि आपको सिर्फ बाबा 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 का नाम ही नज़र आएगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को। हाँ, लेकिन उपाय को सुनकर जिनके मन में पहला संशय आ गया तो वो समझ सकते हैं कि संशय में हमेशा ही अनुभूति ने कहा है कि जो घड़ी के पेंडुलम की तरह डोलते रहते हैं इधर से उधर, उनके काम बनने में तो परेशानी आती ही आती है। लेकिन जो अनिल भैया ने कहा है उसके कहे को मानकर, उनके कहे को मानकर सिर्फ इधर उधर ना सोचते हुए सिर्फ उस काम को कर देते हैं, उनके काम बनते ही बनते हैं। जैसे कि आप लोग लगातार ही देख रहे हैं, हमारे इससे पहले भी जितने भी उपाय सामने आए, एक एक करके आप सभी लोगों के सामने उन उपायों की इन्फॉर्मेशन आई है। और बाबा के सारे ही उपाय आपने देखा चमत्कारी ही रहे और एक से एक बड़े काम बने हैं। और इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो पिछली वीडियोस में डाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का उपाय। इस बार के उपाय को करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है आपकी सबूरी। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, जो काम आप डेली करते हैं वही काम करना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। आज का जो उपाय है वो उपाय है, अनिल भैया ने कहा है कि आप लोगों को 251 रोटियां बनानी है। जी बिल्कुल, 251 रोटियां, यानी 251 रोटी जो डेली हम चपाती खाते हैं उन रोटियों को बनाना है। और रोटी बनाते बनाते बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेना है कि हे बादशाहपुर वाले बाबा, और अपनी इच्छा रखनी है बाबा के समक्ष। जैसे किसी की नौकरी नहीं है तो हे बादशाहपुर वाले बाबा मेरी मदद करो, मेरी नौकरी लग जाए। ऐसा अपनी इच्छा रखते हुए बादशाहपुर वाले बाबा को याद करते हुए रोटियां बनानी है। उसके बाद सारी रोटियों को एक साथ इकट्ठा करना है। और उसके बाद भी आप मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं या किसी एक जगह पे बैठ के एक एक करके उन रोटियों को उठाना है। दूसरी अपनी प्लेट रख लेना साथ में। और हे बादशाहपुर वाले बाबा, मेरी जो है आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाए। हे बादशाहपुर वाले बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग करिए। हे बादशाहपुर वाले बाबा, मेरी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग करिए। और 251 बार आपने बोलना है, या फिर हे बादशाहपुर वाले बाबा, हे बादशाहपुर वाले बाबा। और इन द एंड में भी आप अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो कीजिएगा, अपनी इच्छा रखिएगा। और उसके बाद इन रोटियों को आप जानवर को खिला सकते हैं। जानवर आपके
डॉगीज़ भी हो सकते हैं, गाय हो सकती है, बकरी हो सकती है, जो भी आपको अवेलेबल हो। और जैसे बड़े शहरों के लोग कहेंगे कि गाय हम कहाँ से लाएं, तो जितने बड़े शहर हैं गौशाला वालों ने उनके लिए फैसिलिटी उपलब्ध करा रखी है कि हर गली मोहल्ले में गाय की रोटी लेने के लिए गौशाला से गाड़ियाँ आती हैं, और जिसमें लगभग ये गाना चल रहा था, 2 रोटी गैया को दे दे, तेरा भला करेगा भगवान। और इस तरह से हम जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं इस उपाय को करेंगे तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि हमें दान करना चाहिए, हमें जीवों को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से ये अन्नदान ही है। पशु पक्षी हमसे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी हम लोगों को रखना चाहिए। तो बस सोच क्या रहे हो, किसी भी दिन, आज से लेकर किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आप लोगों के मन में ये आ रही होगी कि क्या हमारे घर में जो मेड है हम उससे बनवा लें रोटी? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रोटियां आपको खुद बनानी है। इच्छा आपकी, तो वाइब्रेशंस किसकी जुड़ेंगी? आपकी जुड़ेंगी। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि रोटियां मैं रेस्टोरेंट से मंगा लूँगी, तो भूल जाइए। रोटियां रेस्टोरेंट वाले ने बनाई है तो काम उसके ही बनेंगे, आपके नहीं बनेंगे। खुद के घर का आटा, खुद के घर की गैस, खुद के अपने जिसे बोलते हैं मेहनत से बनाई गई वो रोटी होनी चाहिए। और रोटी बनाते जाओगे, बाबा का नाम लेते जाओगे, अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखते जाओगे। साईं ने चाहा तो बहुत जल्दी इस उपाय से रिलेटेड भी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हमारे पास आएंगी, और जो हम शेयर करेंगे आपके साथ इसी साई अनुभूति चैनल पे, जिससे कांटेक्ट करने का नंबर है 9911036018। इसके अलावा 13 जून से लेकर 21 जून तक अनिल जी की स्टार्ट हो रही है शिरडी यात्रा। 13 तारीख को अनिल जी शिरडी के लिए निकलेंगे, दिल्ली से उनकी ट्रेन है। 14 तारीख को शिरडी पहुंच जाएंगे। 14 से लेकर 20 तक कंटिन्यूसली दिन रात शिरडी की गलियों में जो हमारे साईनाथ शिरडी में विराजित हैं उनकी सेवा में कुछ कार्य करेंगे। शिरडी में भंडारे होंगे, शिरडी में हवन होगा, पालकी निकाली जाएगी। यदि आप लोग भी हिस्सा बनना चाहते हैं शिरडी में की जाने वाली पालकी, हवन और भंडारों का, तो शिरडी दूर नहीं, बस मन से इच्छा करो, हे बादशाहपुर वाले बाबा हमें भी शिरडी बुला लो। बाबा आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो ये कहती हूँ जिन जिन लोगों की भी इच्छा अधूरी है ना शिरडी आने की, बादशाहपुर वाले बाबा सबको शिरडी बुलाओ, शिरडी धाम बुलाओ। सब मिलेंगे, मिलके बाबा के भजन कीर्तन करेंगे, हवन करेंगे, साथ में भंडारे का आनंद लेंगे, भंडारे करेंगे और अपने साईं की नगरी में साईं को फील करेंगे। क्योंकि ये हर भक्त जानता है कि शिरडी में बाबा अपने हर एक भक्त को कोई ना कोई अनुभूति कराते ही कराते हैं। इसी के साथ मिलते हैं शिरडी में। ओम साई राम, जय साई राम।